जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। कुणाल पांड्या, मोहित, कृषिकांत दुबे, अनुस, आकाश यादव, अंजलि कुमार, नीतू यादव, राम बच्चन प्रजापति, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भैया। और हिंदी की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे छंद। बड़े धीरे धीरे और बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था छंद के अंग, यानी कि गणों की गिनती, और बड़ा मजा आया। ये माता राजभान सलगा। अब आप उससे इतने परिचित हो गए होंगे, कोई शब्द बताऊंगा तो अगर गण होगा तो आप बता दोगे कि 3 शब्द है भैया, ये वाला गण होगा। चाहे यगण हो, रगण हो, जगण हो, भगण हो। इतनी उम्मीद कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है आप लोग जान चुके हैं। उसके बाद फिर आए थे हम छंद के प्रकार पर। मैंने बताया था मात्रिक, वार्णिक, मात्रिक में मात्राओं की गिनती, और मात्रिक में उसके प्रकार सम्मात्रिक, और आपका अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वार्णिक छंद से। कहाँ से? वार्णिक छंद से। और बच्चे ये मैं आपको बता चुका, वार्णिक छंद क्या होता है? जिसमें मात्रा की नहीं, वर्ण की गिनती होती है। जिसमें वर्ण की गिनती होती है। किसकी गिनती होगी? वर्ण की गिनती होगी। यानी कि मैं आपको फिर से बता देता हूं, कल भी मैंने आपको बताया। जैसे मैं बोल दूं राकेश, तो राकेश का वर्ण विच्छेद कैसे करोगे बच्चे? रे, व्यंजन को अलग करोगे। रे में क्या है? आ है, स्वर है एक, कै एक व्यंजन है, ए क्या है? छोटा ए, बड़ा ए, एक मात्रा वाला छोटा होता है, प्लस से, और से में क्या आ जाएगा? ए। ऐसे ही लिखेंगे भैया। तो मैंने बोला वार्णिक छंद वो होता है जिसमें वर्ण की गिनती होती है, स्वर से इसका कोई मतलब नहीं है। और मात्रिक छंद में किसकी गिनती करते हैं? मात्रा की करते हैं। तो वर्ण कितने बचे इसमें? 1 2 3। यहां भी देख सकते थे रे, कै, शे। तो कितने वर्ण हैं इसमें? 3 वर्ण हैं। यानी यहां गिनती होती है वर्णों की। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद है। 4 ऑप्शन देता है, पंक्ति भी देता है। मैं ही आपको समझाऊंगा, है ना। चलो, यहां फिर से बात आती है, कल मैंने सम्मात्रिक में, मात्रिक में, विषम मात्रिक में आपको मात्राएं गिनवाई। सम में, विषम में, अर्ध सम में। सारी मात्राएं याद हैं? थम्स अप करके बताओ तो मैं समझ पाऊंगा। जैसे मैं आपसे पूछूं दोहे में कितनी मात्राएं, तो आप कहोगे भैया जी 13 11। मैं आपसे पूछूं सोरठा में, आप कहेंगे 11 13। मैं कहूं बरवे, आप कहेंगे 12 7। मैं बोलूं चौपाई, आप कहेंगे 16, है ना। मैं बोलूंगा रोला, तो आप बोलोगे 24। भैया जी 11 13 से रोला और सोरठा का अंतर मैंने आपको बता दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपसे पूछूंगा गीति का 26, हरी गीति का कितना? 28 हो जाएगा। ठीक है, तो वार्णिक छंद की बात कर लेते हैं भैया। ऐसे ही इसमें वर्ण, वार्णिक छंद कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका, लिखना, एक होता है आपका इंद्र वज्रा। आपसे पूछेगा इंद्र वज्रा किस प्रकार का वर्ण है? वार्णिक छंद है। और इसमें कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। और बच्चे, जब मैं इसके शब्दों गिनूंगा वो प्रैक्टिस में बताऊंगा आप लोगों को, अभी कुछ बताता ही नहीं हूं, नहीं तो आप उल्टे कंफ्यूज होंगे, और कुछ नहीं है। उपेंद्र वज्रा, क्या बोलोगे? उपेंद्र वज्रा में कितने होंगे? यहां भी आपके 11 वर्ण होंगे। ठीक है, वंशस्थ में पूरी पंक्ति को गिनेंगे तो वर्ण आएंगे हमारे 12। क्या आएंगे? 12 वर्ण आएंगे। द्रुत विलंबित को गिनूंगा, द्रुत विलंबित में भी कितने वर्ण होते हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, द्रुत विलंबित में कितने वर्ण होते हैं? आप कहेंगे भैया जी 12 वर्ण होते हैं। तो सवाल ये आता है जी, पूरी पंक्ति में मैं वर्ण तो गिन लूंगा। जैसे मैंने बोला राकेश, राकेश जमुना पार ठहर गया, जमुना पार ठहर गया। तो बच्चे मान के चलो जी, भैया जी मैं वर्ण तो गिन लूंगा। रे हो गया, कै हो गया, से हो गया, 3 इसमें हो गए, जय मैं न स्वर गिनने नहीं है, 3 इसमें हो गए, पे और रे 2 इसमें हो गए, ठे है रे 3 इसमें हो गए, 3 3 6 2 8 3 11। गया को हटा लेते हैं अभी, क्योंकि 14 आपने जाना नहीं। तो ये था राकेश जमुना पार ठहर, 3 3 6 2 8 3 11 हो गए। तो भैया 11 वर्ण गिन के मैं इंद्र वज्रा लगाऊं या उपेंद्र वज्रा लगाऊं? इंद्र वज्रा लगाऊं या उपेंद्र वज्रा लगाऊं? बच्चे को कंफ्यूजन होता है इन दोनों में।
बोलो सही कह रहा हूं मैं बिल्कुल? हो सकता है ना कि भाई ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो क्या लगाऊं। तो हमको इस पे फोकस करना है कि ये तो पंक्ति मैंने बच्चे ऐसे ही लिख दी हवा में, ऐसा नहीं होगा। हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा ना छंद का। तो उस टाइम क्या करेंगे कि 11 वर्ण जो आप छांटेंगे ना, वो 11 के 11 वर्ण में पहले दो आएंगे तगण। क्या होते हैं? दो तगण आते हैं। अब तगण कौन सा होता है? ताराज। तैसे तगण तैसे क्या? ताराज। और ताराज में मात्राएं कितनी होती हैं? दो दो एक। यानी कि देखो राकेश में क्या है? तगण है। राकेश में क्या है? बोलो, राकेश में तगण है या नहीं है? याद करो, यमाता राजबहन सलगा, ता से क्या? ताराज। और ताराज की मात्राएं कितनी? ता की दो, रा की दो और जय की एक। राकेश में देखो दो मात्रा, ए में दो मात्रा और शय में कितनी? एक मात्रा। बोलो है? फिर और आएगा, जैसे मैं बोल दूंगा जामान, जामान, राकेश जामान। जस्ट समझा रहा हूं आपको। तो आप क्या बोलोगे? भैया जी दो दो एक। तो एक तगण तो ये हो गया और एक तगण ये हो गया। कितने तगण हो जाएंगे? दो तगण। यही बात खत्म कर दो, बाकी काम सीखेंगे प्रैक्टिस में। बस थोड़ा सा आइडिया रखो, हल्का सा, इससे ज्यादा नहीं। क्या बोलोगे? दो तगण होते हैं इसमें और दो तगण के बाद में एक जगण आएगा, यानी जभान। जभान वाले शब्द लिख सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में? जब मानू आपको, जब जबान वाले शब्द लिख दो। यानी जगण किस में होता था? जगण का सूत्र जबान। जबान किस में बनेगा? एक दो एक से। लिख दोगे ऐसे शब्द या नहीं? जैसे मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी, मैंने एक शब्द लिख लिया भैया जी कमाल। कमाल में क्या मात्राएं बनेंगी? एक दो एक। जबान सूत्र की मात्राएं है या नहीं है? एक दो एक। तो लोड बिल्कुल नहीं लेनी है, जो मैं कह रहा हूं ये सब भूल जाना, सिर्फ याद रखना। अभी इंद्र वज्रा 11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा 11 वर्ण, है ना? इसमें दो तगण होंगे। तो कैसे याद करना है? 2T1J, 2T1J लिख लो इसको। 2T1J, दो तगण एक जगण हो जाएगा। उपेंद्र वज्रा की बात आएगी, इसमें भी 11 है जी। इसमें एक जगण आएगा, फिर एक तगण आएगा, फिर एक जगण आएगा। JTJ का मतलब गुरुजी हलाल हो जाएगा, मकान हो जाएगा, सवाल हो जाएगा, सुभाष हो जाएगा, सलाम हो जाएगा। अरे यार तुम्हारा कोई तोड़ थोड़ी है, छोटी मोटी चीज थोड़ी है, तुम चीज पढ़े हो, चीज, जिसको कहते हैं ना चीज। तो बच्चे इसमें आएगा जगण, ताराज जगण, उपेंद्र वज्रा। तो दोनों में अंतर आ गया ना। अब आंख बंद करके बोलो भैया इंद्र वज्रा में क्या आता है? दो तगण एक जगण आएगा जब हम गिनेंगे। और जबकि उपेंद्र वज्रा में क्या आएगा? जगण तगण फिर जगण, जगण तगण जगण। बस इन चारों के याद करने हैं, सबके नहीं, क्योंकि यहां कंफ्यूजन होगा। वंशस्थ में भैया 12 वर्ण तो गिन लूंगा, लेकिन ऑप्शन में दोनों आ गए, वैसे आते नहीं है बेटा, कभी आज तक नहीं आए। लेकिन फिर भी आगे तो क्या करेंगे? तो क्या करोगे? 12 12 12 12। तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो वंशस्थ के याद कर लेना, इसमें होता है JTJR, JTJR। एक जगण आएगा, फिर एक तगण आएगा, फिर जगण, फिर रगण। JT जूनियर ऐसे याद कर लो। वंश चलाने के लिए क्या होता है? वंश में आता है ना अगला वाला, सीनियर के बाद जूनियर। तो JT का जूनियर, JT जूनियर। द्रुत विलंबित इसमें भी 12। तो भैया इसमें क्या करेंगे? इसमें आता है बच्चे एक नगण, दो भगण आते हैं और एक आता है रगण। दो नगण आएंगे लगातार, यानी कि नगण में क्या था? नशल, एक एक एक। फिर नस्ल आएगा, एक एक एक। क्या बोला मैंने? दो नशल आएंगे इसमें, सॉरी दो नगण आएंगे, फिर आएगा आपका भगण। क्या बोला? दो तो आ जाएंगे नगण। यहां क्या आएगा? सॉरी द्रुत विलंबित में क्या लिख रहे थे हम? एक तो नगण आ गया हमारा, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। एक तो नगण आ गया, एक क्या आ गया? नगण। दो क्या आ गए? भगण, दो भगण, और एक आ गया हमारा रगण। बस इतना याद रखना। द्रुत विलंबित से आगे चलेंगे भैया। ये 4 लाइन याद करनी है बस। दो तगण एक जगण, जगण तगण जगण, JTJR, जगण तगण और जगण रगण। ओके बोलो। अब मत लिखो शब्दों को, आप सब लोगों ने बहुत शब्द लिख दिए। द्रुत विलंबित में कितने होते हैं बच्चे? 12 होते हैं। बसंत तिलका में कितने होंगे?
वसंत तिलका में 14 वर्ण, इसके जैसा कोई और होता ही नहीं है। 14 वर्ण होंगे, सीधे सीधे वर्ण गिनूंगा और उत्तर में लगाऊंगा वसंत तिलका। बेटा ये जो है ना, ये वार्णिक वार्णिक बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित, वसंत तिलका में कितने? 14 होते हैं। मालिनी में कितने होंगे? मालिनी में 15 होते हैं। कितने होते हैं? मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। शिखरणी में कितने होते हैं? ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। शिखरणी में वर्ण कितने होते हैं? क्या बोलोगे? 17 होते हैं। सवैया, मालिनी सवैया, सवैया होता है 22 से 26 वर्ण होते हैं सवैया में। कितने होते हैं? 22 से। अनाज बिल्कुल होगा बच्चे, क्यों नहीं होगा। चलो, क्या बोलेंगे? सवैया में कितने होंगे भैया? 22 से 26। तो यानी कि मालिनी सवैया वाला जो है, पूरी लाइन में जब गिनूंगा ना, तो मालिनी सवैया में आएंगे गिनने में 22। कितने होते हैं? मालिनी सवैया में 22 होते हैं। मालती सवैया, मालती सवैया में कितने होंगे? मालती सवैया में 23 होते हैं। हीरोइन के नाम मत याद कर लेना इनको। मालती, मालिनी सवैया, मालती सवैया, और उसके बाद मल्लिका शेरावत, मतलब मल्लिका सवैया। मल्लिका सवैया, और मल्लिका सवैया में कितने होते हैं भैया? इसमें 24 होंगे। कितने होंगे? 24। ठीक है, इस तरह सवैया बनता है। फिर आता है आपका घनाक्षरी। घनाक्षरी, कोई भी बच्चा ये मत बोलना गुरुजी याद कैसे करेंगे, 2 मिनट में करोगे। करने होंगे तो बिल्कुल करोगे, नहीं करने होंगे तो नहीं करोगे। घनाक्षरी में कितने? 31। रूप घनाक्षरी में, मतलब रूप घना है तो ये ज्यादा भाव खाएगी। ज्यादा भाव खाएगी तो 31 से ज्यादा हो जाएंगे, 32 वर्ण होते हैं रूप घनाक्षरी। एक है देव घनाक्षरी, जिसका देवों के जैसा रूप हो गया, तो ये तो और ज्यादा भाव खाएगी। फिर देव घनाक्षरी में फिर 33 वर्ण हो जाएंगे। कितने? 33 वर्ण हो जाते हैं। और कवित्त, कवित्त पूछता है, कवित्त में भी कितने होते हैं? कवित्त में कितने भी हो सकते हैं भैया। ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो कवित्त को देगा या घनाक्षरी को देता है। 31 से 33 कई बार पूछ लेता है, कवित्त में कितने वर्ण होते हैं? 31 से 33 वर्ण होते हैं। नोट करोगे बच्चे, 1 मिनट में आप लोग आराम से आंखें बंद करोगे और बोलोगे जो कुछ भी मैंने बोला है। क्या बोलोगे? मालिनी सवैया, मालिनी के बाद में मालती सवैया, फिर मल्लिका सवैया, फिर मल्लिका सवैया। कितने हो गए? 22, 23, 24। घनाक्षरी 31, रूप घनाक्षरी 32, देव घनाक्षरी 33। कवित्त 31 से 33 होता है, 31 से 33। शिखरणी से 17, से 17। शिखरणी में कितने होते हैं? 17 होते हैं। मालिनी कितना? मालिनी 15। बोलो, शिखरणी 17 वर्ण से बनेगा, मालिनी 15 से बनेगा। ठीक है, बोलो भैया। भुजंग प्रवृत्ति भी बताइए बच्चे। भुजंग प्रवृत्ति में 12 होते हैं। भुजंग प्रवृत्ति लिखना है, उसको भी लिख लो। भुजंग प्रवृत्ति हम लेते हैं, और भुजंग प्रवृत्ति हिंदी के सिलेबस में वार्णिक छंद में शामिल नहीं होता है। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 12 वर्ण होते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। 12 होंगे मेरे दोस्त उसमें भी, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। फिर से याद करेंगे भैया। कवित्त 31 से 33। घनाक्षरी कितना हो गया? घनाक्षरी 31 होगा। रूप घनाक्षरी थोड़ा ज्यादा, 32। देव घनाक्षरी, देवों का तो और ज्यादा, 33। सवैया में पहले कौन आएगी? मालिनी, फिर मालती, फिर मल्लिका। 22, 23, 24। शिखरणी में कितने? 17। शिखरणी में 17, मालिनी में 15। बसंत तिलका में कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। बसंत तिलका में कितने? 14। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा दोनों एक जैसे, 11, 11, 11, 11। वंशस्थ और द्रुत विलंबित दोनों एक जैसे, 12, 12। अभी हम सिर्फ वर्ण याद करेंगे, और 4 का जो लिखवाया है वही लिखेंगे। बस आपको बच्चे मात्रा याद करनी है, ये समझो। अब आप सोचने लगो जी, ये बताओ जी मालिनी में 15 ही क्यों होते हैं? तो वो तो बहुत बड़ी, वो काव्य शास्त्र की बात हो जाएगी। उसके लिए आपको भरत मुनि बनना होगा। ठीक है। आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या? सभी बच्चे बताएंगे वो इसमें। दिक्कत बच्चे?
एक बार बताएं, यहां तक कोई दिक्कत, ये याद कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं? एक दो बार भी अगर 2 मिनट का भी समय दोगे तो कभी नहीं भूलोगे। याद करने वाले होगे तो कभी नहीं भूलोगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया बेटा, सिर्फ याद करने हैं, सिर्फ याद करने हैं। अब मैं बोलूं सारों को, देखो मेरे कैसे याद है, याद करोगे तभी तो। उपेंद्र वज्रा 11, इंद्र वज्रा 11, ठीक है। आपका द्रुत विलंबित हो या आपका क्या बोलेंगे भुजंग होगा तो क्या हो जाएंगे इसमें 12-12 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बोलो एक बार। कोई परेशानी हुई किसी को? फिर हम बात करेंगे किसकी 14 किस्में होते हैं, ये आपके लिए छोड़ दिया जैसे कल छोड़ा। फिर आया मालिनी 15, शिखरणी कितने होते हैं बच्चे? 17 होते हैं। शिखरणी में कितने? 17 होते हैं। फिर आ जाती है आपकी मालिनी, मालती और मल्लिका 22, 23, 24। घनाक्षरी पे आ गए 31, रूप घनाक्षरी 32, देव घनाक्षरी 33 है, और कवित 31 से 33 होता है। इसमें कोई भी फजीता नहीं है। दिमाग को चालू रखो, और जो बताया है तगड़ जगड़ उसका भी कोई रोल ही नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें भैया, कोई परेशानी? याद कर लोगे बच्चे? थम्स अप करके बताएंगे। मात्राएं याद कर सकते हैं? बिल्कुल कर लोगे। वर्ण की गिनती याद करनी है, मात्रा नहीं। अब आ जाओ असली काम पर। असली काम क्या कहता है? असली काम कहता है कि मात्राएं गिने जाएंगी कैसे, और ये जो वर्ण 31 हम कैसे गिनेंगे, हैं? यही तो बात आएगी असली। तो बेटा आ जाओ अपने काम पे, लिख लो प्रैक्टिस। क्या लिख लो? प्रैक्टिस लिख लो छंद की। कैसे प्रैक्टिस करवाऊंगा देखो, बहुत आसान लेवल से लेकर के चलूंगा, और आप लोगों से मैं पूछता रहूंगा, मुझे बताते रहना। कमल में बच्चे मात्राएं बताओ। प्रैक्टिस सीख रहे हैं पहले मात्राओं की, मात्रा की। कमल में बता दो मुझको। दूसरा फिर मुझको कमला में बता दो, कमला में मात्रा बता दो। और अब वर्ण विच्छेद नहीं करेगा कोई भी, अब मुंह जबानी करना है। एक मुझको कोमल में बता दो, कोमल में कितनी मात्रा हो जाएंगी? बहुत बढ़िया, बहुत गजब गुरुजी, हो चुके हैं याद, हो जाएंगे बच्चे। चलो गुरुजी ये भी बता दो बेटा, जो ये वार्णिक छंद है ना, वार्णिक छंदों की संख्या हिंदी में 761 है। आप चाह के भी याद नहीं कर पाओगे, तो जितना बता रहा हूं उतने फोकस करो। चलो यहां आ जाओ। क्या बोला? कमल में मात्राएं। तो पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। मैंने क्या बोला? कै में ए स्वर होगा, मैं में ए स्वर होगा, ठीक है। ले में ए स्वर होगा। तो कितनी मात्रा? ए की कितनी मात्रा? एक। ए की कितनी मात्रा? एक। ए की कितनी मात्रा? एक। लघु की कितनी मात्रा गिनते हैं? ए, छोटी ई, ऊ और री और आपका अनुस्वार, इनकी मात्रा कितनी गिनी जाती है बच्चे? एक। बताई थी। आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, दीर्घ ए, और आपका ओ और दीर्घो, इन सब की मात्राएं कितनी गिनी जाती हैं? दो गिनी जाती हैं। कितनी गिनी जाती हैं? दो। जो हमने अब तक सीखा है ना, उसे फिर से सिखा रहा हूं आप लोगों को, फिर से रिवाइज होगा सब कुछ। कितनी होगी? 3। कमला में बताओगे? कै में एक, मैं में एक, लय में 2। भाई लय में क्या आएगा? आ की कितनी? 2। कोमल में क्या आएगा? कै प्लस ओ की मात्रा कितनी? 2। मैं में क्या होगा? ए, 1, और लय में क्या? ए, 1। अब आ जाओ दूसरा एक नियम। ये कै है बेटा मेरे दोस्त, कै है। सीधे हाथ की तरफ मात्रा चढ़ेगी, यानी इधर मात्रा चढ़ेगी, तो ये दीर्घ होती है, 2 गिनी जाती हैं इसकी। और बच्चे अगर उल्टे हाथ की तरफ मात्रा चढ़ेगी, इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो इसकी 1 गिनी जाती है। कितनी गिनी जाती है इसकी? 1 गिनी जाती है। क्या बोलोगे? इसकी 1 गिनी जाती है। तो कू, ये छोटी मात्रा है ना, तो 1 गिनी जाएगी इसकी। लेकिन मैं ले लू कू, सीधे हाथ की तरफ है, इसकी 2 गिनी जाएंगी। को हो गया कहीं, इसकी कितनी गिनी जाएंगी? बोलो आप ही लोग। 2 गिनी जाएंगी भैया जी। को हो गया, इसकी कितनी गिनी जाएंगी? 2 गिनी जाएंगी। के हो गया, ए है, एक वाले की 2 गिनी जाएंगी। कहीं के आ गया, कितनी गिनी जाएंगी? 2 गिनी जाएंगी जी।
और खाली अक्षर है अगर कै, तो कितनी गिनी जाएगी? एक गिनी जाएगी जी। कितनी? एक गिनी जाएगी। क्री आ गया जी तो एक गिनी जाएगी बच्चे। बोलो 10 कौन सा छूट गया हमारा? कोई एक छूट गया है भाई। की हो गया, की हो गया। का की कितनी गिनी जाएंगी? 2 गिनी जाएंगी। समझे बात? आई कुछ भेजे में बात? भुजंग बोल दिया। हाँ, वंशस्थ, वंशस्थ, मोनिका सांगवान, ठीक है। यहां आओ वापस, बोलो कोई दिक्कत? अब बट्टे यहां बात आई अनुस्वार की, अनुस्वार की और विसर्ग की। तो मैं कहीं अगर बोलूंगा चंद्र बिंदु पर तो एक गिनूंगा, और कहीं अनुस्वार आएगा या विसर्ग आ जाएगा किसी भी अक्षर पर तो कितनी? वर्तुल गिनूंगा। करोगे? थोड़ा सा जोर लगाओगे? नहीं लगाओगे? अभी पता चलेगा आपका जोर। आ जाओ, मुझे बताना जरा, इसमें चौथा शब्द लिख रहा हूं सिफारिश में, और जब तक सारे बच्चों का आंसर नहीं आ जाएगा ना तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। एक एक बच्चे का आंसर चाहिए। चलो बोलो फटाफट से, जल्दी से बोलेंगे। बोलो भाई, जल्दी से बताएंगे बच्चे। गजब भाई, गजब 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 गजब। आगत की मात्राएं नहीं गिनी जाती भैया इसमें। क्या बोलोगे? एक। क्या बोलोगे? एक। फा सीधे हाथ पे मात्रा, क्या बोला था? उल्टे हाथ की तरफ एक, सीधे हाथ की तरफ दो, उल्टे हाथ की तरफ एक, जिसमें कुछ भी नहीं है उसका एक। तो क्या हो गया? एक दो एक एक। कोई दिक्कत? अब इसमें हम क्यों समय लगाएं? अब मैं इसको ऐसे तोड़ता, से धन छोटी ई, जोड़ता नहीं तोड़ता, फिर तोड़ता फे, और फे में क्या लाता? आ, फिर लेता मैं रे, रे में आता मैं छोटी ई। अब मेरे भैया इतने होशियार हो चुके हैं कि उनको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बच्चे कितने हो गए? तो क्या बोलोगे? भैया जी इसकी मात्रा एक, इसकी दो, इसकी एक बताइए आपने, और इसकी एक। बेटा वर्ण विच्छेद खोल के करने की जरूरत नहीं है, बंद बंद पे कर दोगे, नहीं कर दोगे। मान के चलो बड़ी लाइन आ गई, अब उसको खोलोगे तो कितना समय लगेगा? सीखते हम ऐसे ही है, लेकिन जब हम अभ्यास कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता हमारे किसी बच्चे का अगर गलत आंसर आया हो। एक दो एक एक, कोई बच्चा 5 भी लिख रहा है, 5 वालों की भावना मैं समझ सकता हूं। 2 और 1 3 4 5 उन्होंने ऐसे जोड़ लिया होगा। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत बच्चे? बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत इस बात में? ठीक है भाई। तो ये सीधे सीधे शब्दों को तो आप कर लोगे, सीधे सीधे शब्द तो भैया जी हो गए। चलो भाई आगे आ जाओ, 5वें शब्द पे आ जाओ। 5वां शब्द है त्याग। क्या है? त्याग। ठीक है। छठा शब्द लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, प्यार। क्या? प्यार। अब आधे अक्षरों को शामिल करूंगा और कठिन पर लेकर जाऊंगा आपको। 7वां शब्द हो गया भैया स्नान। स्नान। तो याद रख लेना, जब आधे अक्षर से शुरू हो तो उस आधे की कोई कीमत है क्या? क्या आधे में कोई स्वर होता है? जरा इसको लिख के देखूं, आप लोगों को दिखाऊं। तय, ये, यही तो आएगा। तय आधा है, आधे में कोई स्वर होता ही नहीं है। ये में क्या आएगा? आ आएगा, और फिर आएगा गे, और गे में क्या आ जाएगा? ए। यानी जो आगे है उसकी तो कोई मात्रा होगी ही नहीं। तो आगे मात्रा नहीं होगी तो काय को गिननी? क्यों गिननी? बोलो भाई, जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब है जब आधे से शुरू होगा तो जो शुरू आधे से है उसकी कोई मात्रा होती नहीं है, यानी उसकी कोई कीमत है ही नहीं। तो बचा क्या? या। बचा या में सीधे हाथ की तरफ 2, गे में कितनी? 1। प्यार में पै की मात्रा लिखूं या ना लिखूं? यस और नो। प्यार में पै की कोई कीमत है नहीं है, प्यार में तो बस यार की कीमत है, पै की कोई कीमत है ही नहीं। पै की कोई कीमत नहीं, बचा क्या? या, 2 और 1। 2 और 1। स्नान भैया से की कोई कीमत नहीं, 2 और 1। 2 और 1। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत भाई? समझ गए?
दूसरी बात समझ में आई, सीधे सीधे गिनने समझ में आए गुरुजी। अगर आधे से शुरू है तो आधा शुरुआत में कोई कीमत नहीं रखता, गिन दोगे या नहीं? यस गिन देंगे। अब बात आ गई बच्चे, अगर आधा बीच में आ जाए, रक्त में आ गया जैसे, बताओ भाई, सिखा दूं पहले मैं तब बताना। रक्त में आ गया जैसे, सत्य में आ गया जैसे, सत्य में, और 10वां है हत्या में। बेटा जो सिखा दूं ना उसे माथे से लगा लेना बस, वही आपका काम बना देगा, कहीं नहीं अटकोगे, अपनी परीक्षा में तो नहीं अटकोगे, और जब अध्यापक बनना चाहो तो फिर अलग बात है। रक्त, अगर मैं देखूं रक्त को, देखो क्या होता है, रे में क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। क्या कैसा? आधा है, तो इसमें तो कोई होता नहीं भैया। तो तय कैसा होता है? तय में तो होगा ए, यानी तय में तो है भाई एक। तो बच्चे ये शुरुआत में नहीं है, अगर बीच में है तो पहले वाले पे डाई मार के चिपक जाएगा। किस पे चिपक जाएगा? अगर बीच में आधा है तो पहले वाले पे डाई मार के चिपक जाएगा। किस पे चिपकेगा बोलो? पहले वाले पे। तो पहले वाले रे की खुद की तो एक मात्रा है ही भाई, एक तो इसकी है। तो जब बच्चे ऐसा शब्द आएगा तो दो हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? बाद में आधा है तो पहले वाले पे चिपक जाएगा। किस पे? अपने से पहले वाले पे। भाई रे की एक होती, देखोगे दो एक। सत्य में क्या हो जाएगा? दो और एक हो जाएंगे। हत्या में बताओगे जब जानूंगा कि समझ में आया। हत्या में बताओ भैया, हत्या में कितने हो जाएंगे? हत्या में मात्रा गिन करके बताओ। इसमें बोला मैंने दो एक, यानी वर्तुल और खड़ी पाई, वर्तुल और खड़ी पाई बोला। सुमंत पटेल जी, गुरुजी हमने पहले सीखे थे, ये बहुत बढ़िया सीखे थे। तो क्या बोलोगे भैया? 10वें में कितनी आएंगी? मैंने बोला शुरू में नहीं है तय, बाद में है। किस पे अटैच हो जाएगा? है पे। तो दो हो गए है के, और या के तो खुद क्या है? आ के कितने होंगे? दो होंगे। गुरुजी दो 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 दो, सबका उत्तर दो दो, पल्ले पड़ रही है यानी बात। 3 बात बताई कॉमन वाली, पहले आधा आए तो उसकी गिनती नहीं, ठीक है। बाद में आधा आएगा तो पहले वाले से जुड़ जाएगा, पहले वाले से जुड़ जाएगा। 11वां शब्द बताओ, अनुचित्य। बढ़ते चलेंगे भाई। अनुचित्य का बताओ कितनी मात्रा हो जाएंगी? पेन कॉपी चलाना और दिमाग भी। अनुचित्य। अब मुझे बताओ मृत्यु में कितने हो जाएंगे? मृत्यु में बहुत शानदार भाई, गजब 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 गजब, बहुत गजब। अरे थोड़ा हल्का भी लिख लो, थोड़ा हल्का हाथ रख लो भैया, है थोड़ा सा हल्का हाथ भी रख लो। एक, अनु का एक, नु ए का एक हो गया, ये छोटा ऊ एक हो गया। ची भैया छोटा एक आता, लेकिन ये आधा किस पे जाके जुड़ जाएगा? अपने से पहले वाले में, और पहले वाला एक है तो दो हो जाएंगे। भैया पहले वाला खुद दो होता तो क्या 3 हो जाएंगे? भैया 3 नहीं होते कभी भी, प्लुत तो होता ही नहीं इसमें, प्लुत तो संस्कृत का, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो यहां जैसे ही आधा आया, एक तो इसका अपना था तो क्या हो गया? 2 हो गया। भाई ची का अपना एक था ना, छोटी ई की वजह से आधा तय और जुड़ गया तो 2 हो गया, और ये का अपना एक आ गया, ये का अपना एक आ गया। देखता हूं भाई कितने बच्चों ने ठीक आंसर किया था। 1 1 2 1, 1 1 2 1, 1 1 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर वाणिक छंद पूछा जाता है पेपर में, और क्यों पढ़ाया मैंने? पूछा जाता है, ज्यादा चांस नहीं है लेकिन पूछा जाता है, ये नहीं बोल सकते आपकी पूछा नहीं जाता। मृत्यु भैया री का कितना? एक होगा, लेकिन जब आधा आ गया तो किसके सिर पड़ जाएगा? सिर पड़ जाएगा तो ताकत देगा, 2 हो जाएंगे, 2। और यू का कितना? छोटा ऊ तो एक आ जाएगा, यू का कितना? एक आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसा लिखो आप लोग, ऐसा मत लिखो 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। 2 बना दो बेशक से, 5 में समझ गया आप कैसे लिख रहे हो, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। गुरुजी बुक में सूत्र गलत लिख रहा है, आप चेक करो, या फिर आपने गलत करवाया? बेटा मैं नहीं गलत करवाया, और बता, पढ़ना छोड़ दे बच्चे मुझ पे से।
बुक बुक मैं आपको कितनी बार बताता हूं, बुक और टेस्ट का आप लोगों को बड़ा रोना रहता है। तो मैं बताऊं सच, बुक में हमेशा गलती होती है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में और पुराने डाटा में। टेस्ट में गलती होती है जब टेस्ट ओपन होता है ना, तो जो 10 मिनट में चेकिंग होती है टेस्ट की, आप उसमें जाकर घुस जाते हो टेस्ट में, अपडेट भी नहीं होने देते आप टेस्ट को, और फिर उसके सॉल्यूशन देखते टाइम उसके स्क्रीनशॉट लेकर फिर बोलते हो। अब खोल कर देखना संडे का टेस्ट, अगर एक भी गलती हो। थोड़ा सा धैर्य रखो और अपने आप खुद सोचो क्या सही है। अगर किसी बच्चे से, वो उसको भी पूछेगा, अगर किसी से ये पूछ लिया ना भैया, मान के चलो सबसे आसान प्रश्न क्या होता है, सबसे आसान प्रश्न है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। सब बच्चा बच्चा जानता 11 है। अगर टेस्ट में 10 पर क्लिक हो गया तो बवंडर मचा देगा उस प्रश्न का, यहाँ भेज वहां भेज, टेलीग्राम में भेज, व्हाट्सएप पे भेज, स्टेटस पे लगा, अपने पे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर गुरुजी टैग करके लगा। अरे यार, जो चीज आप जानते हो कि ये गलत है, तो वो क्या हो गई, मशीन एरर हो गई। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, थोड़े तो अकलमंद बनो। हैं, मृत्यु में कितने हो गए, 2 1 हो गए। कितने हो गए, 2 1 हो गए। 13। आत्मा में बता दो भाई फटाफट से, आत्मा में। ठीक है, आत्मा में कितने हो जाएंगे। धर्मात्मा में बता दो भाई, धर्मात्मा में बता दो कितने हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा में बता दो भाई कितने हो जाएंगे। महात्मा में, महात्मा में बता दो भाई कितने हो जाएंगे। ठीक है, चलो आत्मा भाई, 2 तो इसके अपने हो गए। मैंने बोला सीधे हाथ की तरफ मात्रा तो 2, वैसे भी सोच लो, आ बड़ा दीर्घ स्वर है 2। 2 में आधा चिपक गया तो 2 ही रहेंगे। 2 में आधा चिपका के 3 मत कर देना, कभी कोई ये बना दो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लघु या फिर दीर्घ, लघु या फिर दीर्घ। माँ में कितने हो जाएंगे, बचा माँ, माँ में 2। धर्मात्मा में देखो बच्चे, ये रे कहां बोला जाएगा, बोल के देखना हमेशा, धर्मात्मा ध। और ये क्या है, ऊपर वाला रे कैसा होता है, आधा होता है। रेफ रूप कैसा होता है, रे का आधा होता है। तो रे आधा तो कहां बोला गया, यहां। इसमें चिपक गया तो कितने कर दिए, दह के। भाई दह का अपना 1 होता। देखो इसको और विस्तार से समझाऊं आपको। दह हो गया, दह में ए हो जाता, फिर आता इसमें रे, ऊपर से कूद के आता ना रे, आधा रे है। अब आधे में स्वर तो होता नहीं भैया, फिर आता आपका आ। ठीक है, सॉरी, मैं आता, क्या आता, फिर आता आपका मैं, और मैं में आता आ, मां, फिर आता आपका आधा तय, आधा तय, इसमें भी कुछ नहीं, फिर मैं, और फिर आता आ। ये आता बच्चे। तो देह का अपना 1 तो था ए वाला, ए वाला 1 तो है ही अपना उसका। रे और जुड़ा उसमें जाके तो कितने हो गए उसके, 2 हो गए। मां के कितने हो गए, 2 हो गए। और यहां इस तय का कुछ नहीं, और इसके फिर आ 2 हो गए। समझो भाई बात को फिर से। तो धैर्य 2, मैं आ तय, मैं आ और तय, ये इसी में शामिल होगा, तय भी 2 हो गए। और मां के कितने हो गए, मां के भी 2 हो गए। बोलो बात पल्ले पड़ी, 2 2 2 2 2, बहुत गजब। महात्मा की बात आ गई तो 1 मैं का है, आके 2 होते, ये आधा और चिपट गया उससे जाके, तो 2 से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और मां के 2 हो गए। बेटा ईमानदारी से बताना, अब तक का सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। कुछ भी नहीं है, अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो कुछ भी नहीं। और बाकी जिसकी बुद्धि ठप है उसको तो मैं कुछ कहता ही नहीं कि भाई कतई ठप ही है। ठप वाला भी सीख गया होगा, मुझे तो ये लगता है। अब कोई ठप से भी घना ठप हो तो बात अलग है, कोई दिक्कत। 16वां आ जाओ भैया, 16वां आ जाओ, कर्तव्य। कर्तव्य में बता दो भाई सारे बच्चे, कर्तव्य में कितना हो जाएगा। 17 पे आ जाओ, पत्र में बता दो कितने हो जाएंगे। पत्र में, पत्र में बता दो। ठीक है, 18 आ जाओ, क्रुद्ध में बता दो, क्रुद्ध में, क्रुद्ध में बता दो, क्रुद्ध में कितने हो जाएंगे। ठीक है, 19 पे आ जाओ भैया, गोत्र में बता दो। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है यूं ही हवा में बन जाएंगे। कभी हवा में बनाने को सोच रहे हो, मजा आ गया होगा, मजा अगर सीख रहे होगे। भाई कर्तव्य है। एक बच्चे ने पूछा ये कमेंट सेक्शन में, ये ऐसा बच्चा है इसको धर्मात्मा आया तो ये कर्तव्य अपने आप नहीं कर सकता। घोटा है, घोटा।
कै रे, कै का एक, रे मिल गया तो दो हो गए। तय का एक होता लेकिन वे इसमें आधा मिल गया तो दो हो गए। ये में कितना हो गया? एक हो गया। बच्चे ये वाले सोचो, पत्र, तो पत्र को कैसे तोड़ता मैं? पे, पे हो गया। पे में क्या आता बच्चे? ए आता, सीधी सी बात है। त्रय एक संयुक्त व्यंजन है, कैसे टूटेगा? ते धन रे में, ऐसी तो तोड़ा था तुमने संयुक्त व्यंजन, याद करो वर्णमाला का। और रे में तोड़ दिया तो रे को भी आगे बढ़ा सकता हूं, इसमें ए निकाल लूंगा, कोई दिक्कत? तो बच्चे एक बात सोचो, ये वाला तय कैसा तय है भाई? इसके साथ तो स्वर है, लेकिन ये वाला तय कैसा है? ये आधा है, और आधा किसके साथ जाता है? पहले के साथ जाता है, पहले के साथ जाता है। एक और शब्द बताऊंगा ऐसे ही आपको, कक्ष। भाई कक्ष में कै तो है ही अपनी जगह, लेकिन ये जो छह है, इस छह में क्या होगा? कै धन शय होता है या नहीं होता? अब भैया से तो पूरा है, जिसको आगे करूं तो इसमें से स्वर भी निकलेगा। ये तो पूरा है, लेकिन ये तो आधा किस में जाएगा? अपने से पहले वाले की पिद्दी पे जाके बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा पत्र का? देखो, त्रय का, त्रय का, तय का भाई एक हो गया, और त्रय का जो आधा तय है, जो आधा तय है वो इसमें जाएगा, और बाकी का एक बचेगा। तो ये एक का क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। कैसे भाई? कै का अपना एक था, ये आधा और गया तो कितना हो गया? दो। और इधर शय और ए का कितना? एक आया, आया नहीं आया? तो पत्र का कितना हो जाएगा? दो और एक हो जाएगा। क्रुद्ध, भैया क्रुद्ध में क्या होगा? कै, और ये वाला रे कैसा होता है बच्चे? दो अक्षर कभी भी जुड़े हों, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पूरे हों। दो अक्षर अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता दोनों पूरे हों, एक को आधा होना पड़ेगा, एक को आधा होना पड़ेगा। तो यहां कै पूरा या रे पूरा? बताना भैया, ये एक शब्द है, इसमें कै पूरा या रे पूरा? आप कहोगे भैया जी हमारी खोपड़ी पे दबाव डाल रहे हो, ये वाला रे तो आधा होता है, बाकी सारे रे पूरे होते हैं, बाकी सारे रे पूरे होते हैं। तो यानी रे तो पूरा है, रे है पूरा, और कै कैसा है? आधा। बेटा ये छंद ऐसा, मात्रा गिननी, मैंने बहुत वीडियो देखी हैं, बहुत सारे लोग देखे, तुम्हारी कसम पूर्ति करके ऐसे जाते हैं, ऐसे बच्चा समझता आ गया तुझ पर गिनना, जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। तो इतनी बात समझे, के कैसा? आधा, और के आधा, तो भैया के तो शुरुआत में हो गया आधा, और जो शुरू में आधा हो उसकी गिनती नहीं होती। बोलो, शुरू में जो आधा हो उसकी गिनती होती है क्या? कभी नहीं होती, नेवर, हो ही नहीं सकती। याद करो शुरू में क्या बताया, बिल्कुल शुरुआत में, प्यार शब्द में पै की गिनती हुई नहीं, यार की हुई। तो कै खत्म, बचा क्या? रे। रे में क्या है भैया? ऊ है, ऊ छोटा एक आ गया, यानी क्रुद्ध का क्या बचा? एक आ गया इसमें, और आधा दे भी तो है, ये आधा इधर जुड़ेगा तो कितने बन जाएंगे? दो बन जाएंगे, और बचेगा पूरा ये एक बनेगा, एक बनेगा, दो एक, गुरुजी दो एक बन जाएगा, बहुत बढ़िया, दो एक बन जाएगा। तो क्या बोले? कै की गिनती नहीं होगी, और बच्चा रे, रे में क्या है? ऊ, तो छोटा छोटा एक ही आएगा, धे आधा इधर ही तो आएगा बच्चे। ये क्या बोला? दे धे में, दे धे में कौन आधा होता है? मैंने बोला जो छोटा वो पूरा होता है, जो छोटा वो पूरा होता है। जैसे हृदय है ना, तो हृदय में रे पूरा और है आधा होता है, याद रख लेना इस बात को। तो आधा इधर आ गया दो, फिर बचा सिंगल एक। गोत्र, गे ओ, ओ का कितना आ जाएगा? दो। तो बच्चे मैंने देखा त्रय में क्या होगा? त्रय, त्रय ते आधा, और रे में क्या? ए आ जाएगा।
अब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो रे का तो एक हो गया, ये आधा किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो जब इधर जाएगा तो यहां तो पहले से ही दो हैं, दो से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो गोत्र का भी क्या हो जाएगा, दो एक हो जाएगा, दो एक हो जाएगा। मेरे मित्र, जब मेरे आप इस प्रश्न का जवाब दे दोगे ना, तब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो। जता बताना प्रभा में गिन के बता दो। 5 मिनट लग जाएं बेशक, 5 मिनट लग जाएं, लेकिन बच्चे प्रभा का उत्तर सही चाहता हूं, प्रभा का उत्तर सही चाहता हूं। बोलो भाई फटाफट से। गुरुजी मेरा सिर्फ एक 14 नंबर गलत हो गया था। अब मत करना बच्चे, अब मत करना। चलो, प्रभा का ऐसा ही एक और लिख दूं। एक बच्चे ने लिखा बड़ा अच्छा शब्द, साम्राज्य। साम्राज्य में क्या हो जाएंगी मात्रा? तो बच्चे पे आधा, उसकी कोई गिनती ही नहीं होगी। बच्चा नीचे रे पूरा एक आ जाएगा, और भा का कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। भा के कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? भाई पे तो आधा और रे पूरा अक्षर है, तो उसमें एक ए जरूर होगा, ए जरूर होगा। भा में दो। साम्राज्य में कितने बच्चे, दो। ये वाला मैं जो है आधा होगा, उसमें जाएगा इधर सा के साथ में, तो दो में आधा जुड़ के ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे, दो ही रहेंगे। रे कैसा है, पूरा है, पूरा है तो एक मात्रा, लेकिन स्वर आ गया यहां दो का, तो दो हो गए, दो हो गए। आधा ये किस में जुड़ेगा, इसमें, वो पहले ही दो हो चुके हैं, तो अब क्या बढ़ा दूं, कुछ नहीं। ये का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। गुरुजी प्रभा के एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रभा में एक दो, बच्चे का आंसर आ रहा है प्रभा में दो एक। अरे खोपड़ी है, खोपड़ी जरा देखना, खोपड़ी दो कहां से ले लिए बेटा? पे तो गिनती नहीं होगी, अभी ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी सारे रे पूरे होते हैं, रे सिर्फ एक आधा होता है बच्चे, छत वाला ये आधा होता है, आधा होता है। बाकी सारे रे पूरे, रे पूरे, तो पे को क्या होना पड़ेगा, आधा। ऐसा नहीं हो सकता, साथ जुड़ रहे हैं और दोनों पूरे हैं, नेवर, कभी नहीं। तो पे आधा, तो इसकी गिनती हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। रे में एक, भा में दो। भाई गुटरगुओ, कहाँ रहते हो तुम लोगों ने? अपनी बुद्धि जो विकसित बुद्धि थी ना, कहते इंसान सबसे ज्यादा विकसित होता है, तुमने उसको उतना ही खोखला कर लिया, इधर उधर लगा के। सारे बच्चों के ठीक है मैक्सिमम के उत्तर, बहुत गजब मेरे शेरो, बहुत गजब। बेटा मेहनत कर लो, अब भी मान जाओ। फिर कहते गुरुजी समझ में नहीं आया, गुरुजी छंद की मात्रा बता दो फिर से। है जो दुनिया कर रही है तुम नहीं कर रहे, तो तुम्हारी बुद्धि में खोट है ना। ए भाई चलो आ जाओ, अब थोड़ा थोड़ा सा आगे। इसका बताना, अंगना का बता दो भाई, अंगना का, अंगना में क्या हो जाएगा? ठीक है, 23 आंगन का बता दो, आंगन में क्या हो जाएगा? आंगन में क्या हो जाएगा, आंगन में जल्दी से बताओ फटाफट से। अंगना में क्या हो जाएगा और आंगन में क्या हो जाएगा? चलो भाई, प्रभा मेरी गर्लफ्रेंड है सर। बेटा नौकरी लग जा, देखता रहिए, नहीं फिर प्रभा को आती है जाती। पढ़ ले, फालतू की बात मत कर। अंगना और आंगन बताओ, अंगना और आंगन। अब आ जाओ विशेष नियमों पर। भाई अनुस्वार की एक मात्रा गुरुजी एक हो गई, गे की एक हो गई, ना की कितनी हो गई, दो हो गई। आंगन अनुस्वार की एक होती है, लेकिन इसकी तो दो होंगी। ये कितनी हो गई, दो, एक और एक हो गई। यहां बता दो मुझको तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा को बता दो। कन्हाई को बता दो, कन्हाई, कन्हाई में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? किसी पे भी नहीं होगा ये। जब तक मेरी बात नहीं सीख जाएगा ना कोई, तब तक नहीं कर पाएगा इसको, तब तक इसको कर नहीं पाएगा, गारंटी है। गारंटी है भाई, गारंटी कहते हैं जिसको, गारंटी। चलो नवीन देखो ये स्क्रीन बंद होगी, इसको चला दो। बच्चे आ जाओ,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोलेंगे? यहां देखो तुम्हारा, तो एक नियम लिखना बच्चे, एक नियम लिखना मात्रा जब बताऊंगा। है से पूर्व, ये विशेष नियम है पूरे वाणिक विच्छेद का। है से पूर्व, क्या बोला? है से पूर्व कोई व्यंजन जुड़े, है से पूर्व कोई व्यंजन जुड़े, सुनना ध्यान से, है से पूर्व कोई व्यंजन जुड़े और अब देखूंगा तुम में कितनी वर्णमाला पढ़ी है तुमने ध्यान से। कोई संयुक्ताक्षर बनाए, है से पूर्व कोई व्यंजन जुड़े और संयुक्ताक्षर बनाए, संयुक्ताक्षर बनाए तो लघु वर्ण जो होता है, तो लघु वर्ण जो पहले होता है, पहले होता है, कभी दीर्घ नहीं होगा, कभी दीर्घ नहीं होगा। अब इसको आसान भाषा में समझ लो। आसान भाषा क्या है इसकी? मैंने बोला है से पूर्व। अगर मैं अब ये बात कर दूं आपसे, अभी तक आप इतना जानते हो, ये शब्द लिख लिया मैंने, कोई है नहीं दुनिया में कोई शब्द, फिर भी लिख लिया, रक है, रक है, अनजानी भाषा का अनजाना शब्द। आप कहोगे भैया जी ये तो के आधा हो गया, दो और एक, यही तो सिखा रहा था मैं आपको अब तक कि बाद वाला पहले में जुड़ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। तो मैंने अभी बोला है से पूर्व कोई व्यंजन जुड़े, है से पूर्व कोई व्यंजन जुड़े और संयुक्ताक्षर बनाए, तो क्या बनाएगा? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर बोलते हैं जब दो अक्षर जुड़ते हैं, जैसे त्रय में जुड़ते हैं दो, कौन कौन से? ते धन रे, दो जुड़ते हैं, श्रेय में जुड़ते हैं, से धन रे, जुड़ते नहीं जुड़ते? हाँ जी जुड़ते हैं, हाँ जी जुड़ते, बोल दो, बोल दो, हाँ जी जुड़ते हैं। तो बच्चे एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला है से पहले कोई व्यंजन जुड़े, संयुक्ताक्षर बनाए, तो कभी भी डबल मत करना। याद रखोगे इस बात को? नहीं भाई, अब तक अब तुम क्या करते, तू एक मैं जुड़ के दो कर देते, लेकिन बेटा है से पहले जुड़ा है, संयुक्त अक्षर बना रहा है, किसके साथ में? तय के साथ में मैं बना रहा है, तो इसको कभी भी दीर्घ मत करना, यानी भैया एक ही रहेगी इसकी, हाँ, कभी भी दीर्घ नहीं होगा, लघु ही रहेगा। क्या बोलोगे? लघु ही रहेगा। हा की कितनी हो जाएंगी? दो। रा की कितनी हो जाएंगी? दो। कन्हाई, आप अब तक क्या कर रहे थे? ने को इसमें जोड़ रहे थे, लेकिन मैंने बोला है से पहले कोई व्यंजन जुड़ गया और संयुक्ताक्षर बना रहा है। संयुक्ताक्षर किसके साथ बना रहा है? कै के साथ, तो कभी भी दीर्घ नहीं होगा, यानी भैया ये दो नहीं होंगे, नहीं दो नहीं होंगे, एक रहेगा। हा में कितने? दो। बड़ी दीर्घी में कितनी? दो। नन्हे, अब आ जाओ, अब देख लूं तुम्हारा ज्ञान, नन्हे में बता दो कितने होंगे, नन्हे में बता दो कितने हो जाएंगे। सबका उत्तर देखूंगा पहले नन्हे में, और तब आगे बढ़ूंगा सवालों पर, तब आगे बढ़ूंगा सवालों पर। बोलो भाई, बहुत गजब, बहुत गजब, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलेंगे। ओहो हो, गुरुजी अगर मैं ये कह दूं कि आपकी हिंदी अच्छी या हिस्ट्री अच्छी, कंफ्यूज हो जाता हूं मैं बताऊं, हिंदी 51% और हिस्ट्री 49%, दोनों ही फेवरेट है मेरे। चलो नन्हे नन्हे की बात करते हैं बच्चे, अब समझना, बुद्धि लगाना। सब बच्चों ने बोला जी इसका आधा तो एक और दो, यही आया दिमाग में, और तो जो एक दो लिख रहे हो ना, और सारे लिख रहे हो तुम एक दो, मैं तुमसे कहूंगा तुमने वर्णमाला नहीं पढ़ी रे भैया, 0 नंबर है तुम्हारा वर्णमाला में। अरे बेटा पढ़ो, शब्दों पे फोकस करो, बहुत कम बच्चों के ठीक आंसर आ रहे हैं। मैंने बोला संयुक्ताक्षर बनाए, और बेटा संयुक्ताक्षर कब बनता है? जब दो अलग अलग तरह के होते हैं। श्रेय, श्रेय किससे मिलकर के बनता है? शय और शय से बनता है। क्या?
से और रे से बनता है। क्षत्रिय एक जैसों से बनता है या अलग अलग से बनता है? अलग अलग से बनता है। भैया त्रय एक जैसे से बनता है या अलग अलग से? भैया जी अलग अलग से बनता है। जय 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 किससे बनता है? जय बनता है जय धन इया से, जिया। एक जैसे होते हैं क्या? संयुक्ताक्षर एक जैसे मिलकर कभी बना ही नहीं सकते। ने और ने मिलकर संयुक्ताक्षर बनवा रहे हो गए ना फेल। तो बेटा ये संयुक्ताक्षर नहीं है, इसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। कितनी बार अब आया होगा खोपड़ी में, अरे गुरुजी ये तो द्वित्व व्यंजन है, हम तो इसको संयुक्ताक्षर समझ लिए थे। द्वित्व व्यंजन नहीं बताए तुमको? बच्चा, दिल्ली है, मेरठ के कैसे कह देते हैं, मिठा खा लिया, मिठा। चलो, नन्हे। तो बच्चे याद रख लेना, जब के और ने संयुक्ताक्षर बना सकते हैं, ते और मैं बना सकते हैं, ने नहीं बना सकते बच्चे। तो भैया यहां तो नियम ही नहीं लगेगा फिर। बिल्कुल नियम किस में लगेगा? संयुक्ताक्षर में। ने क्या हो गया? दो और दो। आई खोपड़ी में बात कुछ नहीं आई, आई खोपड़ी में बात कुछ नहीं आई, संयुक्ताक्षर पे लगेगा नियम। और इतनी गहरी बात अगर सीखने के स्तर पे पहुंच चुके हो तो आप हिंदी में बहुत ऊपर पहुंच चुके हो। अगर समझ में भी आ रही है, ये नहीं कह रहा मैं पहले कर दिया, बाद में भी कर दिया, तो मैं कहूंगा आप लोग अच्छे स्तर पे पहुंच चुके हैं। चलो भाई, अब मुझे बता दो, लास्ट शब्द पूछ रहा हूं आपसे, उपन्यास। उपन्यास और विख्यात लेकर तो आया था बेटा तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए भी प्रश्न, लेकिन क्या करें, विख्यात हो गया। और एक शब्द बता दो मुझे, श्रुति। क्या बता दो? श्रुति। एक शब्द मुझे बता दो आप लोग, अंग। अंग में कितने गिन दोगे? अंग में। एक शब्द बता दो मुझे भैया, अतः में कितने गिन दोगे? अतः में कितने गिन दोगे? बहुत गजब, यस सर, समझ गए। बस बेटा समझ लेना। उपन्यास देखो, जब प्रैक्टिस पर लेकर जाऊंगा ना, तुम हवा हवाई बना दोगे, हवा हवाई, गारंटी है। एक, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, एक दो, या की कितनी? दो, से की कितनी? एक। विख्यात में वे ई एक होती मात्रा, लेकिन आधा खे जुड़ करके कितना कर देगा? दो। तो विख्यात तक कितनी हो गई? दो। या की कितनी? दो। तय की कितनी? एक। श्रुति, श्रुति में सोचो, शय होगा, आधा से, फिर रे, फिर ऊ होगा। तो बच्चे जब शुरू में आधा शय, तो आधा से तो काउंट होने से रहा, शुरू में आधा तो काउंट नहीं करते, बचा क्या? ऊ। ऊ की कितनी मात्रा? एक। और ती, ती छोटी उल्टे हाथ की तरफ, तो एक। इस वाली हाथ की एक, इस वाली हाथ की दो। समझ रहे हो? समझो, फिर से बोला, श्रेय जानते हो ना श्रेय कैसे बनता है? ये है बच्चे, पढ़ा नहीं है आपने क्या वर्णमाला में ये, इसीलिए तो कहते हैं चैप्टर का क्रम से पढ़ना जरूरी है। कोई कोई तो ऐसा रहता है जी वर्णमाला से पहले छंद पढ़ा दे, तुम्हारे छंद समझ में आ रहा था फिर वर्णमाला ना पढ़ी होती। से और रे, तो बच्चे से कैसा? आधा, और शुरुआत में ही है, और आधा शुरू में हो तो गिनते नहीं है। हैं, समझे बात को? नहीं। अंग में कितना? अनुस्वार का कितना? दो और एक। अतः में एक, और विसर्ग का कितना? दो। बोलो बच्चे। एक बच्चा पूछ रहा, गुरुजी पुत्र का बता दो प्लीज। बेटा तुम्हें तो अलग अलग मैं 45 करोड़ शब्द भी करा दूं ना, तो वो भी कम पड़ेंगे, वो भी कम पड़ेंगे। पुत्र, पुत्र में क्या है भाई? त्रय का ते आधा, ते आधा इधर आकर के इसको बड़ा कर देगा, दो बचेगा उधर, ते एक हो गया। इससे भी आसान कुछ है? बोलो, है कतई जहर नहीं है। चलो, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। समझ में आया बच्चे? उम्मीद करूंगा, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बेटा शब्दों की कोशिश करना, और कोशिश करके नहीं बना पाओ जब कुछ शब्दों को, ऐसा नहीं है नहीं टपेल दो। जब शब्दों को नहीं बना पाओ तो बच्चों से आपस में शेयर करो, बच्चे मदद करेंगे आपकी। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पीडीएफ है भाई, दिखाओ जरा, लगाना इस पे। चलो भाई, ओपन करो इसको।
कल बेटा इनकी सारे की मात्रिक छंद भी और आपके सब की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। चलो भाई ये लो काट दी, इंपोर्ट कर दो, ये है ना। चलो ये है बच्चे जैसे, ये है, ऐसे आएगा आपको पेपर में। एक तो कॉमन क्वेश्चन हो गए, पूछ लेगा चौपाई में कितनी मात्रा होती है, कौन सम मात्रिक है कौन विषम मात्रिक। आप विशेषज्ञ बन चुके हो, सही बताऊं तो अगर ठीक से पढ़ रहे होगे तो विशेषज्ञ बन चुके हो। पढ़ना भाई, ऐसे पंक्ति दे देगा, पूछेगा बता दो भैया इसमें क्या है, चार ऑप्शन दे देगा आपको। चार ऑप्शन मान के चलो मैं दे देता हूं, लो ये है, बस एक प्रश्न करेंगे आज। मैंने दे दिया एक प्रश्न, ये चौपाई है या सोरठा है या गीतिका है ये, या हरी गीतिका है। लगाना भाई जोर, जरा लगाना जोर। और बच्चे हमेशा बस एक लाइन करना, दूसरी लाइन कभी मत करना, पहली लाइन से पढ़ो भाई। अनुस्वार एक, एक औ बड़े के दो, गुरु छोटा ऊ। मैंने क्या बताया, बिगर घुंडी वाला छोटा होता है। पद में एक और एक, पदुम में एक एक एक, पराग में एक दो और दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। तो क्या बोलोगे, दो दो चार, एक पांच, एक छह, एक सात, एक आठ, एक नौ, एक 10, एक 11, एक 12, दो 14, दो 16। कितने हो गए टोटल। और 16 का क्या अर्थ है भाई, आई कोई दिक्कत। 16 बंदर की पूछ पकड़ कर रोले। सुरुचि छोटा ऊ एक, बिना घुंडी वाला छोटा ऊ एक, चे पे छोटी ई की मात्रा एक है, से पे छोटा ऊ एक, इधर सीधे हाथ की तरफ तो दो, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, एक छोटा ऊ दो और दो, गिल्लो तीन, एक 4 2 6, एक 7 3 10, दो 12, दो 14, दो 16 है। 16 एक, छोटे की एक, एक दो, एक 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 एक, ये सॉरी बड़ा ऊ है, दो हो जाएंगे दो, एक एक दो, ये बड़ा ऊ है घुंडी वाला, दो हो जाएंगी। 3 2 5 3 8 2 10, दो 12, दो 14, दो 16, बंदर की पूछ पकड़ कर रोले। बोलो भाई क्या हो गया, ये 16 मात्रा चौपाई। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा करेंगे प्रैक्टिस, कोई दिक्कत। कल हम इसका एंड कर देंगे, छंद का वार्णिक और मात्रिक सब गिनने बता दूंगा। बस आप मेरा एक छोटा सा काम कर लेना। मैं पूछूं भैया रोला में कितनी होती है मात्रा, तो मुझे बता देना। मैं पूछूं भैया इंद्र वज्रा में 11 11, तो क्या बताया था, दोनों में 11 11, बस इतना बता देना। वंशस्थ पूछूं 12 बता देना। मैं पूछूं कवित्त में कितने बताए थे, कि भैया 31 से 33 वर्ण बताए थे। बस इतना है तो याद करो यार, ये तो तुम्हारा काम है। ठीक है भाई, तो आशा करूंगा बहुत अच्छी क्लास आपको लगी होगी, बहुत मन से। नहीं समझ में आई है बच्चे तो प्रैक्टिस जरूर करना, फिर से देखना क्लास को। ऐसा नहीं है, मैं मुझे पता है 2-4 बच्चे, 2-4% बच्चा तो इधर भी झांक रहा होएगा और इधर भी, और फिर सोच रहा है यार क्या हो रहा है। लेकिन उम्मीद करूंगा मेजर बच्चों के जो ध्यान से सुन रहे होंगे सबके समझ में आई होगी। जरूर बताओ मुझे कैसी आपको क्लास लगी, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो अपना ध्यान रखो, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।